उनकी, तो उनकी आवाज आज जिस प्रकार से वो लोग कर रहे हैं, आने समय के साथ हम लोग कहते हैं कि काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। आप जानते ही हैं कि अर्जुन को भी काबा ने लूट लिया था, तो ये क्या शक्ति है, ये दुर्योधन और दुशासन जैसी सोच वाले लोग जो है आने वाले समय में हम देखेंगे। हम लोग कहते हैं कि मोदी तेरी ईडी को देखा है और देखेंगे, जालिम तेरी जेलों को देखा है और देखेंगे। हम कांग्रेस के साथ ये कहते हैं जितनी बार बुलावा आएगा जाएंगे, हम संविधान को सम्मान करते हैं। सवाल ये है कि ऐसे कौन से सवाल हैं जो राहुल जी को 5 दिन लगातार पूछे गए और सोनिया जी को आज तीसरे दिन, उस सवालों का लिस्ट तो भारत के लोगों को बताया जाए। और हम तो ये भी चाहते हैं कि एक बार लाइव कर दो ना, टीवी मीडिया के जितने भी लोग हैं उनको बुलाकर राहुल जी और सोनिया जी के साथ लाइव ईडी पूछताछ कर ले, पता चले कि कुछ सवाल है कि फिर एक दिखावा है मोदी और शाह को खुश करने के लिए, उनके आकाओं को खुश करने के लिए ईडी खुद इस प्रकार की जो प्रताड़ित तरीके से उनको बार बार बुलाती है। एक बात देखने लायक जो ये है कि 75 साल की उम्र, कोरोना से अभी अभी निकले हैं, फिर भी मैं सोनिया जी को कहता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं और हमको फक्र होता है कि हमारी नेता ऐसी है कि इस उम्र में कोरोना से ग्रसित होने के बावजूद भी वो ईडी ऑफिस घंटों तक बैठकर उनके सवालों को जवाब दे रही। और सवाल भी किस बात का है, कांग्रेस पार्टी हमारी, अखबार हमारा, कंपनी हमारी, हमारी ही पार्टी हमारे अखबार को, हमारी कंपनी को पैसा दे रहा है। मोदी और शाह को मिर्ची कहां लग रही है, मिर्ची लगनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि उनको आजादी के जंग में जो अखबार आवाज था इस देश की, उससे दिक्कत है, उनको अखबार से दिक्कत है। स्मृति ईरानी की बेटी का बीफ का रेस्टोरेंट और बियर बार से प्रॉब्लम नहीं है। ये कहते हैं बियर बार चलेगा, हम कहते हैं अखबार चलेगा। तो ये जो सोच में जो फर्क है, हम लगातार तैयार हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, तो ये जो सोच में जो फर्क है, हम लगातार तैयार हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। एक तरीके से मैं धन्यवाद करूंगा भाजपाई संघी शासकों का कि हमारे कांग्रेस के सोते हुए शेर पूरे देश में आज रास्ते पर जो है, वो कारण यह है कि जितना जितना आप हमारे नेता को परेशान करने की कोशिश करोगे, हम उतने ही ताकत से रास्ते पर आएंगे और उतनी ही ताकत से जवाब देंगे और जनता के बीच में जाकर ये कहेंगे कि ना राशन है ना शासन है, आज देश में दुशासन है। हमारे साथी इसीलिए कहते हैं कि मोदी शासन कैसा है, रंगा बिल्ला जैसा है। तो ये रंगा बिल्ला वाली सोच है, ये संघी सोच है। देश के आजादी के जंग में गद्दारी करने वाले सावरकर से लेकर नथुराम गोडसे जैसे लोगों की सोच वाले लोग शासक है, तो उनके मन में हिंसा है, उनके मन में जुट है। हम सत्य और अहिंसा के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ी है, लड़ते रहेंगे, जनता की आवाज को उठाएंगे। वो ईडी की नोटिस भेजे, सीबीआई की नोटिस भेजे, हम महंगाई के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हम रोजगार के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हम जनता की हर समस्या के लिए अपनी आवाज उठाएंगे। हमें वो रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना डरे ना डरते हैं, उनको गांधी कहते हैं, ना डरे ना डरे। तो ना कभी डरे नहीं है, सत्य के लिए लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे। उनका कहना है कि नेशनल हेराल्ड जो पूरा इशू है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। मैं भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा लिस्ट नरेंद्र मोदी और अमित शाह का देना चाहता हूं आपको। अगर आप में और मोदी शाह की सरकार में दम है तो उसकी जांच कर। अदानी को गुजरात में 1 रुपया चौरस मीटर जमीन देकर सरकार ने 5,000 रुपये में वापस खरीदी है। हर स्क्वायर मीटर पर 4,999 रुपीस का सरकारी घोटाला हुआ है, ये कैग के रिपोर्ट में है। और वो 1 मीटर 2 मीटर में नहीं, लाखों मीटर में हुआ है और वो हजारों करोड़ का घोटाला है। एक बार ईडी का उधर भी जांच हो जाए। कंडला मुंद्रा जो पोर्ट है, वहां से गांजा, अफीम जैसी चीजें और ड्रग्स जो है ये भारत में आता है, वो अदानी के बंदरों से आता है, अदानी के जो बीच है वहां से आता है। एक बार ईडी का पता तो चले कि मोदी और शाह की उसमें कितनी हिस्सेदारी है, वहां पे भी तो एक बार ईडी का जांच होना चाहिए। ये जो बार बार ये कहते हैं कि ये घोटाला हुआ है, हम कहते हैं हमारे अखबार को जिंदा रखने के लिए हमने 90 करोड़ दिया, डंके की चोट पे दिया, उसमें तुम्हारा क्या जाता है। तुम बात करते हो घोटाले की, तो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में अमित शाह के हजारों करोड़ के जो काले नोटों को सफेद नोट बनाने का, काले धन को सफेद धन बनाने का जो घोटाला हुआ है, उधर भी तो एक ईडी का नोटिस भेजा जाए। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते कहूंगा, ये चाल जो चल रहे हैं ना, बहुत महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि सत्ता तो आती जाती रहती है,
आज सत्ता उनकी है, कल सत्ता हमारी आएगी। मुल्क में है आवाजें दो, एक हमारी एक उनकी। तो उनकी आवाज आज जिस प्रकार से वो लोग कर रहे हैं, आने समय के साथ हम लोग कहते हैं कि काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष